किसी लड़के के साथ कुछ गलत हुआ तो ये मेरी जाति की है, तो उस जाति के लोग झंडा लेकर चले जाते हैं। तो ये बलात्कार में छोटे कपड़ों का महत्व है। जी, वो संस्कारों की माला में सबसे बड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत तो पापा खड़े हैं। नारी भी हैं और लड़कियों के साथ बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। जब घटनाएं होती हैं तो तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ये किया था, उसने वो किया था, बलात्कार की घटनाएं। आज नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ सुब्रा चतुर्वेदी मैम हैं। आप टी ट्राउन्स के डायरेक्टर हैं और हमारे प्रयागराज की तो शान है ही है, लेकिन देश के बहुत बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित हैं। साथ ही साथ आप मॉडल भी हैं और आज हम मैम से कुछ बातें करेंगे और वो बात आप सब सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली बात मैं जो मैम से कहने जा रहा हूँ, सबसे पहला प्रश्न मैम आपसे है। मैम, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, वैसे तो बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, आपको भी पता है, लेकिन मैम जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी कोचिंग चला रही हैं, ट्राउन्स कोचिंग नाम है पूरे शहर में, कोई भी इलाहाबाद क्योंकि शिक्षा की नगरी है, शिक्षा का शहर है, तो यहाँ पे तो बहुत लोग आते होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है बच्चे, ऐसे आते होंगे, गाँव से बच्चे आते होंगे, तो उस वक्त क्या आपकी स्थिति रहती है और तब कोचिंग को पूरा इस तरह से उठाना और उन बच्चों के साथ संवाद, इस पर थोड़ी सी बात। शिवम, आपने जो बोला ना, जब ऐसे बच्चे आते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो ट्राउन्स का 75-80% क्राउड है वो इन्हीं बच्चों का है जो जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम एज एन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसने कहीं अपने मन से ये बना लिया है, बिठा लिया है अपने दिमाग से कि बिकॉज I am not from the city, I belong to the rural background, तो probably हम इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है। अब आप देखो शिवम, ट्राउन्स का मतलब क्या है? ट्राउन्स का मतलब होता है डिफीट करना, किसी चीज को हराना। तो हम सबसे पहले तो बच्चों के इस डर को हराते हैं, हाँ, इस हेजिटेशन को हराते हैं कि बेटा अपने दिमाग से बात निकालोगे तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैं खुद बच्चों से कई बार ये बात बोलती हूँ जब उन्हें डांटती हूँ कि ये तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम इतने बेवकूफ हो, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि तुम इतने डम हो, राइट? इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। तो जैसे गांव के बच्चे मैम आपके पास आते हैं, हाँ, तो वो कई बार बहुत गरीब बैकग्राउंड के बच्चे आते होंगे, तो एक बड़ी समस्या होती है, मैं देखता हूँ जन सामान्य में समस्या होती है। कुछ बच्चे आए आपके पास, हाथ जोड़ा, मैम बहुत गरीब परिवार से हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना भी है और परीक्षाओं में, इंटरव्यू में और भी चीजों के लिए, तो आप ये विभेद कैसे कर पाती हैं, अंतर कैसे कर पाती हैं कि ये बच्चा नीडी है, वास्तव में इसको आवश्यकता है और इसको नहीं है, ये कैसे कर पाती हैं? शिवम देखो, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो बच्चा वहां आ रहा है नीडी, तो वो सब है, चाहे उनको यही नीड बस हो कि उनको सोसाइटी में अपना एक इंप्रेशन बेटर करना है, जरूरत तो सबको है जो भी वहां आ रहा है। इसी को सोच के शिवम, जैसे अभी हमारा, अगर मैं आपसे पर्सनली भी अभी जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि शायद फाइनेंशियल गेन मेरा इतना नहीं है, लेकिन इसी वजह से हम लोगों ने ट्राउन्स की फीस को आज तक एस्केलेट किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाती। मैं हर साल सोचती हूँ, लेकिन फिर मेरे को जब बच्चे ध्यान आते हैं कि जो सीखना चाह रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, तो मैं फीस को इतना आगे बढ़ा, तो 90% बच्चा कहता है मैम आप ये सब पढ़ाओगे इतनी फीस में, आप ये सब। तो जब ये सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है हाँ, ये आई एम इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ये मे बी फाइनेंशियली मैं इतना गेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ से बहुत गेन करते हैं। मतलब ये बात है कि जो काम अभी बड़ी बड़ी कोचिंगें कर रही हैं, जो जिसका प्रचार भी कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, वो काम आप बहुत दिनों से कर रही हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई प्रचार नहीं, वो आप में है। मैम एक बात और है, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, आपके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। सौभाग्य जीवन में कभी उदित होता है तो ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसी चीजें आती हैं। तो मैम एक जस्टिस की बेटी होना, ये क्या फील करता है आपको, क्या ऐसा वो देता है? बहुत प्राउड की बात है शिवम, मेरी आइडेंटिटी है। मेरे फादर, ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भगवान हैं। जब तक मेरे डैडी थे तब तक भी वो डैडी मम्मी से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं था, और अब वो फिजिकली मेरे साथ डैडी नहीं है, अम्मा टच वुड, माय मदर इज देयर, मे शी गेट अ वेरी लॉन्ग लाइफ, लेकिन मेरे लिए उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो मेरे पेरेंट्स, आई ओ इट टू देम। मैं अपनी एग्जिस्टेंस, एक एक सांस मैं अपने पेरेंट्स को। मैम रिसेंटली पिताजी आपके नहीं रहे इसी जनवरी में। मैम आपके पिता जस्टिस थे और हम लोग ऐसा सुनते हैं कि जस्टिस एकदम ऐसे होंगे एकदम, लेकिन आप ये बताइए कि घर में वो कैसे रहते थे? एक हाई कोर्ट का जज, हम लोग सुनते हैं गाड़ी जा रही जस्टिस साहब की, पिताजी मेरे भी एडवोकेट है, तो मैं कई बार सोचता हूँ वो जब जस्टिस को इतना सम्मान देते हैं तो मेरे मन में भी आता है कि इतना आपके फादर ही जस्टिस थे, तो घर में जब वो आते थे तो आपका कैसा कन्वर्जेशन होता है? तो क्या वो घर में अलग थे, वहाँ अलग थे, या ऐसे ही थे?
नहीं, मेरे डैडी जैसे मुझे लगता है घर में थे अपने बच्चों के साथ, वैसे ही वो बाहर थे। ऑफ कोर्स उनकी पोजीशन के साथ कुछ चीजें आती थी जो वो बहुत ग्रेसफुली कैरी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी में भेदभाव किया नहीं शिवम। मुझे लगता है इसीलिए उनके जाने के बाद 1 साल होने वाला है, 26 जनवरी इसी साल को वो गए, उनकी डेथ हुई है, लेकिन अभी भी जो उनका नाम लेता है, चाहे वो कोई लॉयर हो, चाहे कोई भी उनका जानने वाला हो, इतने सम्मान से, इतनी रिस्पेक्ट से, मुझे लगता है वो जो एक फीलिंग होती है ना शिवम, जब आप अपने फादर के लिए उनके जाने के बाद भी किसी की आंखों में इतनी रिस्पेक्ट देखते हो, तो आपको लगता है बस मतलब मुझे भगवान ने शायद इनका बच्चा बना के सब कुछ दे दिया, यू नो। तो वो, एंड माय फादर वाज अ वेरी, उनका बहुत सोच बहुत आगे की थी, और ही वाज वन मैन हु लिव्ड विद नो रिग्रेट्स। और उन्होंने हम लोग को यही सिखाया कि जो हो गया उसको अब पीछे छोड़ते जाओ, पलट के नहीं देखो, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने लिखा था मैम पिता के लिए कि संक्षिप्त बरनवाल नाम है, उन्होंने लिखा था कि वो संस्कारों की माला में सबसे बड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत तो पापा करे। तो मुझे लगता है कि आपके पिता उस तरह से रहे, और इस अभी भी वो खड़े हैं, अभी भी वो खड़े हैं, अभी भी वो खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैम है, मैं आपके जीवन के विषय में कुछ बातें जानता हूँ जिनमें ये है कि आपने विवाह नहीं किया, और आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, और एक बहुत उस तरह की ब्राह्मण फैमिली से हैं जो बहुत रिजिड ब्राह्मण फैमिली है। हाँ। तो मैम इसका दबाव आपके ऊपर जब समाज का आया, आपने शादी ना करने का निर्णय लिया, सिंगल रहने का निर्णय लिया, और ये बड़ी बात है। तो मैम सिंगल ऐसे तो कोई रहना नहीं चाहता है, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं रहता ऐसा। हाँ शिवम, हमने वही जो बात सबके साथ होती है, थोड़ा सा मुझे मैं चाहता हूँ कि बहुत आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत आप जो आपसे पढ़ चुके हैं, जो आपसे पढ़ रहे हैं, बहुत हजारों हजार स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो जानना चाहेंगे कि वो भी जानना चाहेंगे जो आने वाले समय में पढ़ने आएंगे। जो बच्चे आते हैं वो भी जब उनके पुराने लोग पढ़ के जा चुके हो, तो वो अभी भी ये पूछते हैं, मैम वो भैया पूछ रहे थे, मैम अभी भी सिंगल? वही नहीं, वो बस वही शिवम, जब वैसे तो मैं बहुत ज्यादा, कई बार मैंने 1-2 पॉडकास्ट में बोला भी है कि किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, बट फैक्ट ये है कि शायद मैंने जिनको पसंद किया था वो उनके लिए मैं सही पसंद नहीं थी, और मेरे लिए वो सही पसंद नहीं थे, तो उसके बाद मैं किसी को इतना पसंद कर ही नहीं पाई। क्या बात है, वो एक शेर है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। तो बात ये थी, इस कारण से आपने सिंगल रहने का निर्णय लिया। मैम आप सिंगल रहना आपने निर्णय तो लिया, लेकिन मैम उस निर्णय को सही साबित करने में बहुत कठिनाई आती है, जीवन में बहुत कठिनाई। तो मैम आपने ऐसी कितनी कठिनाइयां फेस करी जब आपने सिंगल रहने का निर्णय लिया? क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे वो सारी बातें कह सके, सब अपने दिल के सारे उद्गार कह सके। बच्चा होता है तो बच्चों के साथ उसका बहुत आनंद होता है, तो आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया, इन सब चीजों से हटाया कैसे अपने मन को? शिवम, एक तो फैमिली बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स, मम्मी डैडी, मेरे भाई भाभी, है ना, और मेरे फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। और अगर अब मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे हमेशा मुश्किलों से जिसने बाहर निकाला है वो मेरे स्टूडेंट्स। मैं इसीलिए कहती हूँ कि शुभ्रा को शुभ्रा मैम बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे बच्चों का है। तो जहां भी हैं वो, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिनको पढ़ा रही हूँ, आगे जिनको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे लगता है मेरे बच्चों ने ही मुझे बनाया है। तो शुभ्रा को शुभ्रा मैम तो उसके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो जितनी भी दिक्कतें आई, मुझे मेरे बच्चों ने ही मदद करी उससे बाहर निकलने। क्या बात है। आफ्टर ऑफ कोर्स माय फैमिली एंड माय ब्रदर भाभी, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स ही थे जो मेरे साथ खड़े रहे। और मुझे लगता है अब तो मुझे जहां ले जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स ही ले। तो आज भी जैसे कभी आपको अकेलापन लगता है या ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने मेरे स्टूडेंट्स फोन करती हैं? मैं फोन करूं या मैं क्लास में चली जाती हूं। आप क्लास में? अब तो मुझसे सब ये कहते हैं कि यू आर फीलिंग लो, तुम क्लास में जाओ। मुझे ये लगता है कि मैं क्लास में जब अपने स्टूडेंट्स के बीच में होती हूँ तो मैं इसीलिए शिवम, मुझे लगता है जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा एक फिल्टर, हर इंसान एक फिल्टर लगाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टा फिल्टर एंड द स्नैपचैट फिल्टर्स, लेकिन हर इंसान अपनी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में एक फिल्टर लेके चलता है। मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ एक जगह है जहां मैं बिल्कुल रॉ हूँ बिना किसी फिल्टर के, वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ। क्या बात है। और यही एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है। हाँ, मुझे लगता है शायद। मैम एक प्रश्न मेरे मन में बहुत आता है, इलाहाबाद में जब कोई लड़का कदम रखता है जिसे इंग्लिश सीखनी होती है तो उसके जहन में सबसे पहला नाम आता है टी ट्राउंस का। मैम ये नाम बच्चे के मन में लाने का संघर्ष आपका कितने साल पुराना रहा, और कैसे आपने टी ट्राउंस को इतनी बड़ी कोचिंग बनाया कि आज भी इलाहाबाद जैसे शिक्षा का मठ कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे, फिर आप गोरखपुरी यहाँ पे, ऐसे इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पे रहते हैं, उस जगह पे इतना बड़ा नाम बना लेना मैम ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। लेकिन उसमें संघर्ष क्या रहे आपके? क्योंकि देखिए लोग कहते हैं ना कि बनी हुई चीजें सबको दिख रही है, बनने के संघर्ष को लोगों ने नहीं देखा, तो वो कैसा संघर्ष रहा? शिवम, मुझे
संघर्ष की मैं अगर देखिए मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मैं एक एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, जी है ना। मैं यहाँ पढ़ा रही थी, यहाँ के फाउंडर जो थे उनके अंडर में मैं थी, मेरे बॉस, और मैं पढ़ा रही थी एज अ थ्योरी ट्रेनर ही पढ़ा रही थी। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगे, जैसे मैंने आपको मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे ही हैं जो मेरा पर्पस लाइफ का मुझे समझ में आ गया, वो कहते हैं ना। तो फिर उसके बाद जब ये बात भी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि ट्राउंस हो सकता है यहाँ से अब खत्म हो या ना, तो आई टुक दैट स्टेप, आई टुक द प्लंज कि नहीं, ट्राउंस को मैं खत्म तो नहीं होने दूंगी, चाहे चाहे जो हो जाए। एंड उसमें शिवम ऑफ कोर्स बहुत बहुत डिफिकल्टीज, बहुत स्ट्रगल, बीइंग अ सिंगल वुमन, जैसे अभी तुमने कहा, एक एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है मैंने। लेकिन हाँ, ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहा कि मेरा भाई, मेरे डैडी मेरी बैकबोन की तरह पीछे हैं, माय मदर, तो वो उस वजह से शायद मैं फेस करती चली गई। लेकिन बहुत तरह के स्ट्रगल देखे, कोविड में इंस्टीट्यूट का बंद होना, कई बार अच्छी फैकल्टी का ना मिल पाना, टाइम पे मिलती है लेकिन टाइम पे नहीं मिल पाना, है ना। कई बार स्टूडेंट्स की ऐसी दिक्कतें होती हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि अब हम इस बच्चे को कैसे हेल्प करें, तो वो सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस टीचर्स यू द मोस्ट। आप जितना करते जाओगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे। यस यस यस, मुझे लगता है ट्राउंस बनने में सबसे बड़ा हाथ यही रहा कि मैं शायद बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ। वही बात है ना, फिर वही सिंगल रहने की बात आ गई, शिद्दत जिसकी हूँ उसी की हूँ, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली। ट्राउंस के अलावा भी मैं कहीं जा नहीं पाई, मैं सोच नहीं पाई कहीं जाने का। ऐसा नहीं है, टचवुड अपॉर्चुनिटीज बहुत थी इलाहाबाद में, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं ट्राउंस को चाहिए नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि शिद्दत है जिसको चाहेंगे बस, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, हाँ बस उसी और के। ये बहुत बड़ी बात है, मैम आज बता रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये आरोप लगते हैं लड़कियों पर, उनको लगता है कि यार ये लड़कियां मोहब्बत में धोखा देती हैं, तब मुझे मैम का चेहरा याद आता है, याद आता है तो इतनी शिद्दत से भी मोहब्बत कर सकता है। लड़कियां मोहब्बत में धोखा खाती भी बहुत है शिवम, उस बारे में बात बहुत कम होती है। तेजी भाभी का एक शेर है, वो हाँ। कहते हैं कि लड़कियां इश्क में इस तरह पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तो वही वाली बात है कि लड़कियां अगर प्रेम करती हैं तो बहुत टूट कर करती हैं। और मैम आपको प्रेरणा है लड़कियों की, हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। मैम एक प्रश्न यहीं से आ रहा है मेरे मन में। मैम आप शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम है, एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा नाम है मैम, इंग्लिश की बहुत अच्छी आप टीचर हैं, साथ ही साथ आप मॉडल हैं। मैम ये दो चीजें हर लड़की के मन में एक बात जरूर रहती है, घर पे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगी, माँ बाप पहले तो शादी का प्रेशर, दूसरा पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ वो उनके मन में क्या है, वो डांस अच्छा कर ले रही, सिंगिंग अच्छा कर ले रही, लेकिन घर वाले उसमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप मैम ये दोनों काम कर रही हैं और दोनों में बेस्ट कर रही हैं, ये दोनों काम कैसे कर पा रही हैं? शिवम, एक्चुअली मम्मी ने मुझसे एक बात कही थी कि अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो। और जब मैं अपने हार्ट ब्रेक से निकल रही थी, वो डिप्रेशन का फेज था, तो भी मम्मी ने मुझसे बात कही थी कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें देखे उसको ये लगे कि इनके साथ ये कैसे हो गया। तुम जिस सब डायरेक्शन में अभी बढ़ रही हो उसको तो सबको देख के लगेगा कि इनका हाल देखो, इनके साथ कौन रहेगा किसी भी तरीके से, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली। तो मम्मी ने जब मुझसे बात कही तो आई थॉट नो शुभ्रा, आई नीड टू वर्क, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ऐसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये लाइफ इसलिए नहीं दी है कि मैं इसको इस तरह से खराब कर दूं, है ना। तो मैंने कहा, मैं अपनी वीकनेस को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, एक्चुअली शिवम जैसे लड़कियों का एक होता है ना, बड़ी लीन, दुबली पतली, हमेशा से वो कहा जाता है उनके लिए, है ना। मैं कभी भी बहुत दुबली पतली never I was always on the broad shoulders and bold आवाज, और वो ना, तो मेरे लिए लंबा चौड़ा ज्यादा कहा जाता था, जो लड़कियों के लिए अगेंस्ट जा सकता है ना। मैंने उसी को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लिया। मैंने कहा कि I always wanted to walk the ramp, मेरा हमेशा से मन था। तो जैसे ही मैंने सुना, और वो इतना, जब आप सोशल मीडिया को अपने उसके लिए यूज करते हो, एडवांटेज के लिए, मैंने उस पे एक दो मॉडल्स को देखा ना, I was like wow यार, they are so confident in their skin and they are doing so well for themselves। और ये एक चीज है बॉडी पॉजिटिव, ठीक है, बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं शिवम कि हम किसी से कह रहे हैं कि फिट नहीं रहना चाहिए या ओवरवेट हो जाओ, ओबीस हो जाओ, या नो, नॉट ऑल दैट, बट अगर आपका एक स्ट्रक्चर है तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, है ना। और मैंने उसी चीज को बस वो करके, एंड आई डिसाइडेड टू गेट इनटू मॉडलिंग। और बस उसके बाद फिर वो, मेरे ख्याल से वही बात है, सितारे भी अच्छे थे कि हाँ कि बस ब्लेस्ड है आपकी जो पकड़ रही हैं। मैंने सुना है कि आप लिखती भी हैं, सुना बहुत है, लेकिन अब आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैम कुछ लिखा है आपने, कुछ सुनाइए कुछ। हाँ शिवम, अभी जो आप कह रहे थे ना वो सिंगल रहना वाली बात हो रही थी, उस पे मैंने कुछ लिखा है। तो कब लिखा है? अभी बस जब मैं आ रही थी, मैंने गाड़ी में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन जरूर आएगा, तभी मैंने लिखा था। तो मैं वो सुनाती हूँ। एक शिद्दत थी मेरे प्यार में पर वो समझ ना पाए, मेरी मासूमियत को बस एक खता समझकर बैठे थे वो साए। क्या बात।
पर गिर के संभली हूँ, एक नई राह पर है अब सफर। क्या बात है। दिल तो तोड़ा था उस हादसे ने, पर मुझे बना दिया उससे भी बहुत मजबूत और बेहतर। क्या बात है, बहुत अच्छा मैम, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैम आपके अचीवमेंट बहुत ज़्यादा रहे, मैं ये जानता हूँ कि आप TEDx जो टॉक के स्पीकर रही हैं और एक न्यूज़ चैनल है जिस पर, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है जिस जी। पर आप CNBC आवाज। CNBC आवाज़ पर। जी। तो मैम ये कितनी बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती चली गई और अलग तरह से मिल रही हैं। मैम जो स्टॉक पर आप गईं, ये बहुत प्रतिष्ठित चीज़ें हैं। वहाँ पे गईं मैम तो आपकी उपलब्धियाँ भी बहुत रही होंगी। मैम कुछ उपलब्धियों के बारे में मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले आप मेरे अचीवमेंट्स के बारे में। जी, जी मैम मैं अच्छा, चाहता वैसे तो मेरा इंस्टा का बायो मेरा देखो इंस्टा का बायो काफी है, लेकिन अब ऐसे जैसे सबसे पहली बात तो मुझे लगता है प्राउड डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, डायरेक्टर टी ट्रांस प्रयागराज, वो तो मेरा पहचान है। जी, जी। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स आई एम द फर्स्ट इन द ओनली TEDx स्पीकर, क्या बात है। इलाहाबाद की जोश टॉक स्पीकर, an expert panelist with CNBC Awaaz, which is a national channel, the first plus size model of not only Allahabad but from UP. I won Miss Curvy Queen in 2018, 19 sorry 19, and उसके बाद फिर बहुत सारे अवार्ड्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो अवार्ड है वो है नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड, जो मुझे कैलकाटा क्या में बात मिला है, जी। था for excellence in teaching English, and I was the youngest and the only educator from UP again, वहाँ पे जो कैलकाटा में थी, ललित में हुआ जी, था, जी, जी। एंड वहाँ पर आई वाज द वन जिसने रिप्रेजेंट किया था अपने स्टेट को, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। ट्राउंस के लिए मैंने बहुत अवार्ड्स जीते। क्या बात है। सो मैम इतनी उपलब्धि है तो आप इंडिया टुडे में फीचर हुई, ये बहुत बड़ी मैम बात इतनी है। उपलब्धि है तो मैं तो देखता हूँ कि लोग वो एक सबीना दीप जी का शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। मैम इतनी उपलब्धियों के बाद भी आप इतनी पोलाइट कैसे, विनम्र कैसे, इस विनम्रता का राज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कैसे इतनी विनम्र हैं आप। मतलब मैं थोड़ी उपलब्धियों में लोगों को देखा हूँ कि कितना ज्यादा, और इस तरह की उपलब्धियां प्रयागराज में है और आपने कभी किसी भी तरह का वो नहीं किया। क्या राज है इसका? एक तो शिवम, आप जैसे लोगों से, जब आप जैसे बच्चों से मिलती हो, आप जैसे लोगों से मिलती हो, तो अपने आप अरे में वैसे नम्रता आ जाती ये तो हम लोग है ना, अपने आप ही वो चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज मुझे लगता है शिवम, आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है, वो है अच्छा नेटवर्क, क्या है बात ना। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ जी में। जी। अगर मुझे लगता है मैं किसी को भी जरा सा भी टैंट्रम थ्रो करूंगी, हम्म, तो शायद सामने वाले को एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे रिप्लेस करके किसी और को लाने में, जी है जी। ना। तो फिर मैं रिग्रेट नहीं कर सकती हूँ कि मैंने खुद अपनी जगह किसी और को दी। मतलब ये मैंने आप सामने मानती हैं वाले मैम को, कि हम क्यों किसी से विनम्र होकर नहीं, हमसे हाँ कोई अगर उल्टा बात करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम फिर कौन होते हैं किसी से किसी उल्टा से बात बता करने वाले, है ना। मुझे लगता है विनम्रता, मैंने वो आपने कहा, मेरे आपने बताया डैडी के बारे में, हम्म, मेरे पेरेंट्स बहुत विनम्र, बहुत विनम्र, शायद इसीलिए वो इतने हम्म, पॉपुलर है। मेरा भाई ना, मुझे देख के फिर भी लोग शिवम कहते हैं कि मैम आपको देख के लगता है, फिर भी घमंड समझ, लेकिन भैया को देख के तो कोई नहीं कह सकता, है ना। तो मुझे लगता है वो विनम्रता मेरी वहीं से आई है। वो और जो फिर दूसरी बात परिवार से आई है, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो बड़ी विनम्रता बात है। है, ये बात सबको सुननी चाहिए, बड़ी बात है मैम विनम्रता। मैम हर इंसान के मन में एक प्रश्न आता है क्योंकि आप एक नारी भी हैं और लड़कियों के साथ बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। जब घटनाएं होती हैं तो तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ये किया था, उसने वो किया था। बलात्कार की घटनाएं आज भी हमारी सोसाइटी में हो रही है मैम, और आप क्योंकि देश की एक शख्सियत हैं, इस बात पर आपके भी विचार जानने बहुत जरूरी है। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्या आप इस बात को सही मानती हैं कि किसी लड़के के बलात्कार में छोटे कपड़ों का महत्व है या गंदी सोच का महत्व है? गंदी सोच शिवम, गंदी सोच। आप एक मेरे को बात बताओ, एक 6 महीने की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची, चलो ठीक है बड़े लोग तो पहन रहे हैं छोटे कपड़े, उकसा रहे हैं, जी एक बार को मान लिया, जी जी एक बार, जी, एक 3 महीने 6 महीने की बच्ची कैसे उकसा सकती है कैसे यार। उकसा सकते हैं, बिल्कुल। दिस इज जस्ट आपका ये थॉट, गंदगी हो गई है शिवम, लोग बीमार हो गए हमारे यहाँ के, पता नहीं कहाँ। इस मामले में तो खैर मुझे, जब मैं बात भी करती हूँ तो आई गेट गूज बम्प्स, मुझे घबराहट होने लगती है कि आई डोंट नो सोसाइटी जा कहाँ रही है, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। एंड जहां तक कपड़ों की बात है शिवम, कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं ये गलतफहमी सबके दिमाग से हटाना चाहती हूँ। कोई भी लड़की किसी को उकसाने या दिखाने के लिए नहीं तैयार होती है, इस गलतफहमी को निकालिए। हम तैयार अपने लिए होते हैं, हमें अपने आप को जब हम शीशे में देखें तो सबसे पहले तो हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए, तब तो हम सोचेंगे कि हमें कोई और पसंद कर रहा है। तो ये जो सोच है ना कि इसने भड़काने के लिए, प्रोवोक करने, ये ऐसा, ये बहुत गंदी सोच है। मैम एक चीज और होता है इसमें, लोग जैसे किसी लड़के के साथ कुछ गलत हुआ तो ये मेरी जाति की है, तो उस जाति के लोग झंडा लेकर चले जाते हैं, उस धर्म के लोग झंडा लेकर चले जाते हैं। मैंने कभी कुछ लिखा था मैम कि बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है।
सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है, सड़कों पर बेटी लुटती है क्यों कोई बात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है बेटी की जात नहीं होती। तो ये हमारा समाज ऐसा क्यों नहीं समझ पा रहा है मैम कि बेटी की कोई जाति नहीं होती। तो जब बेटी के साथ बलात्कार हो तो केवल उसको बेटी समझा जाए, तो हो सकता है कि इसका इलाज समझे। पता नहीं शिवम, ये एक ऐसी ग्रेव प्रॉब्लम है। बलात्कार तो बहुत बड़ा वर्ड है शिवम, मुझे लगता है ये बेटी इज्जत, बेटी कुछ भी करे तो इज्जत जाएगी। यार इस सोच को बदलो ना, इस सोच को थोड़ा सा बदलना। इज्जत सबसे जुड़ी होती है घर की। हम ये नहीं कह सकते कि बेटी से इज्जत नहीं जुड़ी है, लेकिन सबसे उतनी जुड़ी हुई है ना। आपका लड़का किसी का बलात्कार तो बहुत हैवी वर्ड है, आपका लड़का किसी को ईव टीज कर रहा है, किसी को इंसल्ट कर रहा है, किसी लड़की को गाली दे रहा है, उसमें आपकी इज्जत नहीं जा रही। उसमें पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, उन्होंने कैसी परवरिश दी, कैसी तरबियत की, उस पर कोई बात नहीं हो रही है ना। लेकिन एक लड़की ने अगर कहीं पे अबे तबे करके भी बात कर ली, देख लो कितने बड़े घर की लड़की, देख लो कैसे बात करती है, क्यों, व्हाई। एंड शिवम मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, अगर दुनिया में खुश रहना है, एक चीज समझ लो, दुनिया गई भाड़ में। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे आपको फर्क पड़े। बहुत कम। आपके पेरेंट्स, आपका अगर कोई ब्लड सिबलिंग है वो, अगर आप बहुत लकी हैं आपका कोई सोलमेट है तो वो, आपके एक या दो अच्छे दोस्त, और अगर आपका कोई मेंटोर है लाइफ में जिसको आपने वो जगह दी है वो। इसके अलावा दुनिया में आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए शिवम, क्योंकि इंसान हर बात कहता है नो मैटर व्हाट यू डू आपके बारे में कहा जाएगा, कभी अच्छा कभी बुरा। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ेंगे। और मैम ये बात जब आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी प्रोफाइल चेक करता रहता हूँ पीछे से। मैं देखता हूँ कि आप बहुत सी परेशानियों से आप सिंगल भी हैं, और भी परेशानियां जीवन में होती हैं। बहुत। लेकिन मैम आपको देखता हूँ कि आप रील बना रही हैं, खुश हैं, बच्चों के साथ खुश हैं, मतलब एकदम आनंद में रहती हैं। मैम इतनी परेशानियों को कैसे हैंडल कर पाती हैं? मतलब ये पूरी दुनिया को आप अपना वो पक्ष दिखा रही हैं जो पक्ष दुनिया को देखना चाहिए, मजबूत पक्ष, और वो पक्ष किनारे रखी। लेकिन दुनिया का तो ये तजुर्बा है कि वो अपना दुख ज्यादा दिखाता है, खुशियां कम दिखाता है, मतलब वो ये नहीं दिखा पाता कि मैं खुश हूँ। तो कैसे कर पाती है? शिवम देखो, जब कोई आप किसी को सोशल मीडिया पे, जैसे जो लोग मुझसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको लगता है मैं शुभ्रा को पूरी तरह से जानता हूँ, क्योंकि शुभ्रा तो दिन भर पोस्ट करती रहती है, शी इज सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। शुभ्रा इज शोइंग यू ओनली व्हाट शुभ्रा चूजेस टू शो यू, है ना। मुझे जो दिखाना है अपनी लाइफ का एस्पेक्ट, मैं सिर्फ उतना ही एस्पेक्ट दिखाती हूँ। अगर मुझे ये दिखाना है कि मैं हर सर्कमस्टेंसेस में भी खुश रहती हूँ तो मैं वही दिखाऊंगी। मैं अपनी स्ट्रगल, अपना डिफिकल्टी उसी लिमिट तक दिखाऊंगी जिस लिमिट तक मुझे दिखाना है, बस उसके आगे नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे अपने आप को बिल्कुल अनफिल्टर्ड या रॉ तरीके से दिखाना है। जैसे शिवम, इस पे मुझे एक बात भी कहनी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो बहुत हिट हुआ था। लोग कहते हैं, जैसे मुझसे भी कहेंगे, मैम आप स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आप फिल्टर के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो, आप फिल्टर में फोटो मत खींचा जाओ। यार मैं फिल्टर में फोटो लगाती हूँ तो सामने वाले को दिक्कत है, जबकि मुझे पता है कि मुझे इंसान सामने से भी देख रहा है, फिल्टर में देख रहा है तो सामने से भी देख रहा है। आजकल के लोग तो कितनी अपनी शख्सियत में फिल्टर्स लेके चल रहे हैं यार, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिल्टर लगा के फोटो लगा देती हूँ, उससे मैं जानती हूँ मेरे बहुत क्लोज लोग भी हैं, उसकी तो फोटो अच्छी आएगी, फोटो में तो सब अच्छे लगते हैं, वो तो अच्छी लगेगी फिल्टर। अरे यार मैं सिर्फ फोटो में फिल्टर लगा रही हूँ। इसी तरह से सोशल मीडिया पे भी मैं सिर्फ फिल्टर्स लगा के वही दिखा रही हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, जो मेरे आगे बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है शिवम। क्योंकि लाइक आई सेड, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ अगर एक चीज जो आज की जनरेशन को सीखनी है वो है दैट इज गुड नेटवर्किंग। और सोशल मीडिया को अगर आप अच्छे नेटवर्क बिल्ड करने के लिए यूज करोगे तो नथिंग लाइक इट, है ना। तो इसलिए मैं वहां पे वही दिखाती हूँ बस। मतलब ये नहीं सोचना है कि चार लोग क्या कहेंगे, वो तो मैं सोचती ही नहीं। और एक पुरानी कहावत है मैम कि चार लोग यही कहेंगे कि जब आदमी मर जाएगा बस तब बहुत अच्छा था, उसके बाद घर पे तरही होगी, तरही में जाएंगे, कहेंगे पूरी गरम है। नहीं, और शिवम एक और भी है ना कि आपको ये सुनने के लिए कि बहुत अच्छा इंसान थी, आपको मरना पड़ेगा। नहीं तो भैया अभी मैं नहीं मरना चाहती ना, मुझे नहीं सुनना कि मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैम आप मॉडल हैं, और मॉडलिंग के प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए कि जैसे बहुत सी लड़कियां हैं उनको मॉडलिंग करनी है, उनके मन में भी होता है बहुत सुंदर है या बहुत कॉन्फिडेंट है, कई बार पूछते हैं लोग, कई बार आपको भी देखते होंगे लोग तो सोचते हैं यार मैम मॉडलिंग करती हैं, मैम इतना अच्छा करेंगी, तो कुछ ऐसा भी बताइए। लड़कों को, लड़के भी मॉडल बनना चाहते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी मॉडल बनना चाहते हैं। मुझे पता है, मैं जब यहाँ जज करने जाती हूँ तो कितने बच्चे आते हैं, मैं देखती हूँ मैम कैसे करें, तो कुछ उनको बताइए। कुछ प्रयागराज की भी बहुत प्रतिभाएं जाना है, अरे भाई प्रयागराज की तो बात करें तो यहाँ पे तो इतना टैलेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं है शिवम। बस जस्ट दैट मुझे एक चीज लगती है जो मैं सच में सबसे कहना चाहती हूँ, अपने
एक चीज जो मॉडलिंग में भी बहुत जरूरी है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। शायद मैं उसी की ट्रेनर हूँ, तो मेरे लिए और शिवम जो वहां तक पहुंचना, वहां जीतने में जो सबसे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने रोल प्ले किया, वो था मेरा communication. I was so confident, and generally I'm very confident when I talk, you know, even when I'm holding a mic, कि मुझे लगता है कि मेरा 75% काम तो वहीं बन जाता है, you know, when I start talking, you know, तो वो अपने आप एक इंप्रेशन सा बन जाता है। तो जो भी बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, ऑफ कोर्स आपको अपने लुक्स और पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस उस सब पे तो काम करना ही करना है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। और यहीं पे मेरे इलाहाबाद के बच्चे जो थोड़ा सा मात अगर खाते हैं, तो वो इसी चीज में खाते हैं, जो मुझे लगता है, तो उस पे काम करना बहुत जरूरी है। मैम हम लोग प्रयागराज में थिएटर हाउस कोचिंग भी है। मैम महाकुंभ आ रहा है प्रयागराज में, और हम महाकुंभ से पहले ये बात कर रहे हैं। मैम महाकुंभ में क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या जिसमें मॉडलिंग या ऐसी कुछ नई चीज, मतलब पुरानी चीजों का, आध्यात्मिक चीजों को तो जोड़ा ही जा रहा है, लेकिन कुंभ, कई बार ये माना जाता है कि कुंभ में हम सब कुछ समाहित करते हैं, तो हम पुरानी चीजें तो समाहित कर ही रहे हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को तो ला ही रहे हैं, तो क्या ऐसी भी चीजें आ रही हैं? क्या ऐसे जैसे टेडेक्स में आप गई, और भी चीजें, क्या ऐसी कुछ नई चीजें भी हो रही जो नई जनरेशन को अट्रैक्ट करे, उन्हें बताने की कोशिश करे कि हम अपडेटेड कुंभ है, हम एकदम अलग कुंभ है? ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या आपकी? पता नहीं, मुझे लगता है शिवम एक चीज जो हो रही है कि स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्नाइजेशन से बहुत अच्छी तरीके से क्लब किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कि लोगों के लिए, जैसे क्योंकि आजकल स्पिरिचुअल होना भी एक स्टेटस सिंबल है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, बिल्कुल है ना। और यहाँ पे कुंभ में भी बहुत सारे लोग देखने आएंगे, उससे ज्यादा दिखाने आएंगे कि हम वहां गए थे, हमने महाकुंभ विटनेस किया है। तो उन्होंने, मुझे लगता है जो अब ये जो काम हो रहा है, इसमें स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ क्लब किया जा रहा है। और तुम देखना, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। हालांकि मैंने अभी एक अपडेट पढ़ा था, मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूँ, कि कुछ व्लॉगर्स वगैरह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है रील्स बनाने पे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा, क्योंकि वो आपको अगर उसको वर्ल्ड मैप पे लाना है, जो आप ला रहे हो, तो आपको इन लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैम मुझे लगता है कि वो काम मीडिया भी नहीं कर पाएगी, जो ये व्लॉगर्स कर देंगे, वाकई में। मैम एक प्रश्न और था आपसे, हम लोग थोड़ा सा अब लास्ट की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन के। एक प्रश्न ये था मैम कि अक्सर हम लोग सुनते हैं आपके बारे में, हालांकि बहुत कुछ सुना है मैंने, बहुत तो बातें कही भी जा सकती हैं, करी भी जा सकती हैं, घंटों बातें की जा सकती हैं, लेकिन बस एक बात और थी मैम, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग आपको देख के आपसे प्रेरणा ले रहे हैं मैम, आपने बता दिया आपकी प्रेरणा सब चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या कहना चाहती हैं कि ये मत करना यार जिंदगी में, तुम लोग ये मत करना, मतलब इन्हें नहीं करना तुम लोग? जैसे कहते हैं ना मैम कि जब आदमी किसी राह में चलता है तो उसके पाँव में कांटे गड़ते हैं, आपने भी एक अलग राह चुनी मैम, आपने बहुत अलग राह चुनी, उस राह को, आपका जीवन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, आपको नहीं लगता? लेकिन जो आप पे जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैम कैसे जस्टिस की बेटी है, और बहुत चीजें मैम आपने करी उस दौर में करी। लोग, मैं तो बता रहा हूँ कि लोग तो कमेंट करते हैं, कितना कुछ करते हैं, आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं था, एक बार मुझे पता चला कि आपके फादर हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो मैम बच्चों को क्या बोलेंगी जो आपको चाहते हैं, जो आपको आइडियल मानते हैं कि तुम ये मत करना? रिग्रेट्स मत पालना लाइफ में, जो किया उससे, या तो अगर फेल किए तो सीखो, अगर एक्सपीरियंस, अगर जीत गए तो उसको और बेटर करने की कोशिश करो। रिग्रेट नहीं होनी चाहिए लाइफ में। और शिवम एक बात और, मैं सबसे ये बात कहती हूँ, आप ठीक है लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं करो कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी पूरी लाइफ निकल जाए और फिर आप ये रिग्रेट करते रह जाओ कि मेरी पूरी लाइफ निकल गई और मैंने ये नहीं किया, या कुछ ऐसा रह गया जो मैंने नहीं किया। एक लाइफ है, लिव इट टू द फुलेस्ट, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, और चाहे कोई किसी भी फैमिली से हो, कितना भी सपोर्टिव फैमिली हो, ये बात याद रखना बेटा, लोग बताते नहीं हैं, जो भी सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, शिवम, सबको अपने लिए फाइट करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हैं तो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। ये मैं तब बोल रही हूँ जब मेरी फैमिली से तो मुझे लगता है ज्यादा सपोर्टिव फैमिली किसी की हो नहीं सकती, बट फिर भी कई बार मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे उसके लिए फाइट करना पड़ता है। सो यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू वांट। और मैम इतनी एनर्जी है आप में और सुंदरता का राज ये दो प्रश्न है, मतलब इतनी एनर्जी कैसे है आप में? और बाकी तो कहना ज्यादा है नहीं। तो एनर्जी तो मुझे हमेशा, मुझे लगता है शिवम, एनर्जी इज कंटेजियस, है ना। आपके सामने वाले के पास जैसी एनर्जी होती है वैसी आपको एनर्जी मिल जाती है। तो मेरा ज्यादा एनर्जी का सोर्स तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं काम कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम एट वर्क, मेरे घर पे इट्स माय फैमिली, जब मैं ऐसे किसी शख्सियत से बात कर रही होती हूँ तो इट्स द
होस्ट जिससे मुझे सारी एनर्जी मिलती है, तो मुझे लगता है एनर्जी तो कंटेजियस होती मैम है। आप तो रामचरितमानस में वो बाली का जो किरदार है वो शक्तियां खींच लेता है। तो ये बड़ी बात है कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप मतलब सबसे सीखती हैं और सबसे कुछ ना कुछ ओ चीजें यस शिवम, सबसे सीखने को है भाई, कुछ ना कुछ सबसे सीखने को लोग है। कहते हैं कि पत्थरों से भी सीखना चाहिए। यस पत्थर भी यस सिखाते हैं कि एक जगह धैर्य से रहना, रहना, बैठे रहना, यस जब तक यस, कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है तब तक धैर्य से धैर्य रहना। से, धैर्य पत्थर धैर्य ही सिखाता और मैं ये भी कहते हैं कि किसी पत्थर को अगर मंदिर में जाना है तो उसे छेनी हथौड़ी की मार भी है, मार सहना भी सहनी पड़ेगा, वो पड़ेगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो संघर्ष यस करना यस, पड़ेगा। स्ट्रगल के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ विदाउट स्ट्रगल। स्ट्रगल का सबके मायने और डेफिनेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल सबकी लाइफ में है शिवम। एंड एवरीबॉडी इज फाइटिंग अ बैटल व्हिच वी नो नथिंग अबाउट, सो वी आर नोबडी टू जज द अदर पर्सन। और मैम टी ट्राउन्स सोसाइटी के लोगों के लिए तो जो कर रहा है मैम, जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि मैम ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं, ऐसे विद्यार्थी आते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी शिक्षा देती है और उन्हें फीस के क्राइटेरिया से मुक्त करती हैं। वो मैम का अपना पर्सनल वो है, लेकिन आज क्योंकि मैं इस पर हूँ तो ये बात आप सबके बीच में रखनी जरूरी है कि जो लोग भी सुन रहे हो टी ट्राउन्स का, जिन्होंने नाम सुना हो, मैम के सामने जाइएगा, मैम से आंख मिलाइएगा और मैम को अगर पता चल गया कि आप नीडी हैं तो जरूर मैम हेल्प करेंगी आपकी और आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। लास्ट बात मैं मैम से कहना चाहूँगा, मैम एक बात जो आप सारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसे स्टूडेंट तो सुनेगा ही सुनेगा, बुजुर्ग लोग भी सुनेंगे, नौजवान भी सुनेंगे, शादीशुदा लोग भी सुनेंगे। मैम सबके लिए एक सम्मिलित रूप से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अभी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब क्या एक अभी संदेश तक है तो हाँ, ये संदेश मुझे से, थोड़ा सा सोचना क्योंकि पड़ेगा। आपके पिता भी रहे हैं, उनकी भी बहुत सी बातें रही होंगी जो आपको लगता होगा कि वो मेरे फादर ये बात कहते थे, और ये सबके लिए सटीक है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए ये बात गलत होगी। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक बात आपके मन में कभी रही हो कि ये बात मेरे फादर ने कही थी और ये बात मैंने उसको रखी थी और यही बात मेरे जीवन का मूल मंत्र है और इसी से मेरे जीवन में परिवर्तन है। एक बात तो जरूर है। हाँ, वो एक बात मुझे लगता है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। और जैसा आपने कहा सब एज ग्रुप के लोग ये बात सुनेंगे, तो बड़े बुजुर्गों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके जो छोटे, जो अगर अपनी ड्रीम्स को विजुअलाइज करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर पाए, जिसी भी अगर नहीं कर पाए, प्लीज अपने बच्चों को, अपने छोटों को पूरा सपोर्ट दीजिए कि वो अपनी ड्रीम्स को जी पाए। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आगे जाके कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया, अगर उस टाइम मुझे ये हो मिल जाता तो मैं ये कर लेता। अक्सर ये रिग्रेट ना किसी भी एज ग्रुप में नहीं होना चाहिए। मैं अपने, अगर मैं उसको ये सपोर्ट दे देता तो वो ये कर लेता, अगर मुझे ये हो गया होता तो ये, वो सपोजिशन में, हम लोग इसे सपोजिशन की ग्रामर कहते हैं, ये नहीं होना। ये जीवन में कभी नहीं मानना है कि हम ये नहीं कर पाए, इस वजह से नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं सोचना और अपने सपनों के लिए सपनों के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जब आपकी कामयाबी शोर मचाती है ना, वो शोर जो आपको एनर्जी देता है, वो एनर्जी आपको किसी चीज से नहीं मिल सकती। वो एनर्जी आपको उस शोर से ही मिलेगी, आपके कामयाबी के शोर से। तो बहुत बहुत आभार मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, इस पॉडकास्ट में आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आया। फिर से मैम आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच शिवम, मजा आ गया मुझे बहुत आपसे बात करके, और मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं सीख के जा रही हूँ। और मैं पूरा डिजी लोग परिवार भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं भी ये कहना चाह रही थी कि पूरी डिजी लोग की टीम को थैंक यू सो मच, इट वाज इंडीड अ प्लेजर बीइंग हियर एंड आई विश द टीम huge success in future. I'm sure it's going to be very, very, very big. Thank you, ma'am.